नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय माता रानी की पावन धरती कटरा में मौजूद है और कटरा में आखिर ऐसा क्यों हो रहा है ये खुद सोचिए। क्या कहीं सुनवाई नहीं है? अभी देख रहे पिछले 7 दिन से ये युवा जो देखे हैं ये भूख हड़ताल पर हैं। अगर भगवान ना करे किसी को कोई भी परेशानी आ जाती है, किसी की जान पर बनाती, इसकी जवाबदेही किसकी होगी? और देखिए मातृशक्ति पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये जहाँ की माताएं बहनें ये कहाँ की हैं? ये हमारे कटरा की पावन धरती की हैं। और हम यहाँ पर नहीं थे, हम आउट ऑफ जम्मू थे, तभी हम नहीं आ पाए। आज रात को हम पहुंचे हैं, तो आज हमने यहाँ पर हमारा जो कर्तव्य था, हमारी जो ड्यूटी थी, अपनी जनता की आवाज को बुलंद करना। आखिर नेतागण भी आ रहे हैं, विधायक भी आ रहे हैं, पर समाधान कोई लेकर नहीं आ रहा है। आखिर कब होगा ये सारा समापन, कब इन्हें राहत मिलेगी? देखिए इन युवाओं की हालत, कहते हैं युवा देश की रीढ़ की हड्डी होते हैं। आज ये युवा जो है यहाँ के जो गरीब छोटे छोटे व्यापारी हैं उनके लिए अपनी जान को जोखिम में डालकर पिछले 7 दिन से भूख हड़ताल पर है। और कईयों को तो डिटेन किया हो, यानी पिछले लगभग 18 लोगों को पुलिस ने बंद किया हुआ है, उन्हें हिरासत में लिया गया। आखिर क्या गलती है उन्हें कि उन्होंने गरीबों की आवाज को उठाया? ऐसा कौन सा जुर्म कर दिया था उन्होंने? ये बड़े सारे सवाल हैं। और ये सवाल आज, पहले तो गुस्सा था, अब नाराजगी, यानी पहले तो गुस्सा था, अब नाराजगी साफ तौर पर दिख रही है कटरा वासियों की। क्योंकि बताना चाहेंगे ये सारा मुद्दा उठा कहां से? 250 करोड़ का रोपवे प्रोजेक्ट था, जो बताना चाहेंगे आपको कि ताराकोट से सांझी सत तक जाना था। पर वहीं पर एलजी मनोज सिन्हा जी कह रहे हैं, अपना स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि लोग कटरा से होकर, जितने भी यात्री आएंगे कटरा से होकर जाएंगे। अगर ये भी सवाल हम करेंगे कि पहले भी यात्री आते थे, ऑनलाइन सारी बुकिंग्स होती थी, ऑनलाइन सिस्टम है, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, तो क्या गारंटी है कि कटरा में लोग जो कि ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से नहीं जाएंगे? गंडोला जो नया शुरू होने वाला है, तो यहाँ के छोटे छोटे व्यापारी जो हैं, जो दुकानदार हैं, जो छोटी छोटी अपनी रोजगार चलाते हैं, अपने साथ साथ दूसरों को भी रोजगार प्रदान करते हैं। आज माताएं बहनें निकली हैं, खुद सोचिए जब इनकी रोजी रोटी पर आन पड़ेगी तो कोई भी चुप नहीं बैठेगा। देखिए युवा जो है ये अपने कटरा वासियों के लिए यहाँ मौजूद है। यानी लोग, हमने आप जब नीचे से आ रहे थे, लोग वैसे ही कर रहे हैं यात्रा, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग आ रहे हैं, अपनी माता रानी के दरबार में जा रहे हैं और कहते हैं कठिन यातना करके ही माता रानी तक पहुंचेंगे तो माता रानी उसका फल भी देती है। आप भले ही जनता को सुविधा दे रहे हैं, यानी 5-6 घंटे का जो सफर है 1 घंटे से कम कर रहे हैं, पर वहीं पर लोगों की रोजी रोटी का क्या उसकी जिम्मेदारी आप उठाते हैं? आपने क्या वहां यहाँ के स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में लिया, यहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्हें कॉन्फिडेंस में लिया, उनसे बात की? क्या इनके लिए रिहेबिलिटेट की कोई ऐसी सुविधा बनाई? नहीं बनाई। तो फिर आप ऐसे जब अपने आदेश जो थोपेंगे जनता पर, तो इसी तरह का आप उसका रिजल्ट देखेंगे। एलजी मनोज सिन्हा जी से निवेदन करते हैं, केंद्रीय मंत्री जी से निवेदन करते हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से भी निवेदन करते हैं, जितने सांसद है जुगल किशोर शर्मा जी से। लोग आते हैं यहाँ पर, कहते हैं, डिप्टी सीएम जी भी यहाँ पर आए थे, उन्होंने कहा हम एलजी से कहते हैं। पर सबसे बड़ी बात है, इतने दिनों से इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, पर अभी तक समाधान क्यों नहीं हुआ? अगर एलजी के हाथ में होता तो शायद वो कर भी देते, पर आप ये झूठे आश्वासन इन्हें मत दीजिएगा। जो भी यहाँ पर आते हैं उनके हाथ में कुछ नहीं, पर कहते हैं हो जाएगा, बात चल रही। बात तब करिएगा जब आपके पास कुछ होगा, कुछ लेकर आएंगे तब बात कीजिएगा। चलिए यहाँ पर युवा लोग खड़े हैं, इनसे भी बात जानने का प्रयास करते हैं। भैया क्या नाम आपका? राजेंद्र सिंह। राजेंद्र जी, इतने दिनों से हम देख रहे हैं लगातार भूख हड़ताल पर युवा हमारे बैठे हैं, इधर आइए, माताएं बहनें बैठी हैं। क्या लग रहा है आपको कि ये लोग ऐसे ही बैठे हैं क्या? इतनी जबरदस्त आप यहाँ पर प्रदर्शन हो रहे हैं, तो क्यों नहीं जाग रहे हमारे यहाँ के नेता पॉलिटिशियन जितने भी हैं? क्या पता क्या हो गया उनको, क्यों देख रहे? बच्चों को तो देखो आके क्या हालत है उनकी। इनमें से 4 की तो शुगर 60 पहुंच गई है। एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल नहीं पूछ रहा इनको आगे क्या हुआ, क्या आपको, किस लिए बैठे हो, उनको आगे पूछना चाहिए इनको, हुआ क्या आपको, क्या चाहते हो आप जी। तो क्या इस तरह की लापरवाही को क्या कहते? क्योंकि इनकी जब शुगर कह रहे हैं 56 बिलो हो रही है, तो ये तो घातक है ना। इनमें से 2 हॉस्पिटलाइज हैं अभी, बिल्कुल, उनकी शुगर 50 से नीचे आ गई। जिनको डिटेन किया उनकी क्या गलती थी? उन्होंने सिर्फ वो प्रोटेस्ट के लीडर थे, वो हमारे लीड कर रहे थे उनको, बस वो कह रहे थे कि आप कटरा का माहौल खराब कर रहे हो, उनको उठा के ले गए।
यानी कटरा का माहौल खराब कर रहे हैं। किस तरह का माहौल खराब, कि अपनी रोजी रोटी की बहुत बात करना? पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, अपनी रोजी रोटी की आस्था के लिए लड़ रहे थे वो। लग रहा उनमें से भी कईयों की हालत, एक बहन हमारी रो रही थी हाँ, यहाँ पर। उनमें से 3 अंदर है, एक डायबिटिक है, उनका 18 किलो वेट कम हो गया है 6 दिन में। उनकी वाइफ, वो कलबुर्गी उनकी वाइफ थी वो। कोई भी बड़ा नेता, कोई भी विधायक आ रहा है, क्या कह रहे हैं आप? बस अपना अपने रखना कि हम आप अपने आप से जो करना चाहते हैं वो कर रहे हैं, अपनी पार्टी से बात कर। जो हमारे एमएलए हैं आज कुछ बोलते हैं, 2 घंटे बाद कुछ बोलते हैं, वो उनका कोई स्टैंड नहीं क्लियर आ रहा है कि क्या बोलना चाहते हैं वो। हम उनसे यही पूछना चाहते हैं कि क्लियर बोलो कि आप चाहते क्या हैं। हमारे एमपी वो तो गुमशुदा हो गए, उनके पूछा था आप जनता के साथ हैं या किसके साथ है? वो कहते हैं जनता में आते हैं, बोलते हैं जनता के साथ है, घर जाते बोलते हैं पार्टी के साथ है हम। पार्टी के साथ है। हाँ जी, यानी जनता से कोई लेना देना नहीं। वोट दे दिया आपने? वोट दे दिया। पर अब इनकी जान पर बनाइए, इनका कौन जिम्मेदार मतलब होगा? क्या बोल सकते हैं उनको, वो उन्होंने देखना चाहिए कि हम क्या करें, इनके कुछ तो करना चाहिए इनके लिए। पिछले 7 दिन से कटरा बंद पड़ा है। हाँ जी, यहाँ के लोगों का रोजगार भी दांव पर लगा हुआ है, पर किसी की कोई चिंता नहीं। वोट किस लिए आप देते हो बताइए? बस क्या बोल सकते हैं, उनको वोट दे दिए, गलती कर दी है वोट देके। अब यही बोलते हैं कि गलती कर दी, ऐसा एमएलए क्या करना है हमने जो लोगों के बीच में ना आए। वो तो उनको तो यहाँ बैठना चाहिए ना। आए थे 1 घंटे के लिए, भाग गए थे, चले गए थे। घर जाके बोलते मैंने गलती, इन्होंने गलती में ऐसी गलती नहीं कर सकता जो बच्चों ने की है। कुछ ये भी बातें आ रही थी सामने, जो मीडिया के माध्यम से कहा गया कि मजबूरी में हमारी निकलना बाहर, हम नहीं निकलना चाहिए, ऐसा कुछ हुआ क्या? नहीं, मजबूरी थोड़ी है ये। मेन है पहले आस्था, उसके बाद व्यापार अपना। हमारी आस्था ही खत्म हो जाएगी। हिंदू आस्था है, ऐसे बीजेपी वाले बोलते हैं हम हिंदू तब के लिए लड़ते हैं, पर अब कहाँ गया उनका हिंदू तब वो। मैं भी शुरू से बीजेपी को वोट देता हूँ, पर क्या कर सकते हैं आप, पर ऐसी बीजेपी क्या करनी है हमने जो हमारे साथ ही नहीं है। अब पूरे तंत्र को यहाँ होना चाहिए था ना। ये बच्चे जो पढ़े हैं, ये तो मेन इनका देखना चाहिए। उनकी छोटी छोटी 20-20 साल के लड़के हैं, ये 4 साल इनकी शुगर बोन, ये क्या कर सकते हैं? इनमें एक को कुछ हो गया, इनकी माएँ क्या करेंगी जो इधर बैठी हुई हैं, क्या करेंगे? दिन रात इधर बैठे हैं। देख लीजिए यहाँ के हालात आप देख रहे हैं। चलिए इनसे, युवकों के पास भी चलते हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जो माताएं बैठी हैं, हमारी बहनें बैठी हैं, देखिए इनकी हालत, इनसे तो हम बुलवा भी नहीं सकते, हमें खुद शर्म आ रही है। इन बेचारों से क्या बुलवाएंगे जो पिछले 7 दिन से इस कदर अपनी हालत किए बैठे हैं। देखिए किसके लिए, कि लोगों का रोजगार छिन रहा है। चलिए यहाँ पर महिलाएं भी बैठी हैं। मैम क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? हिमा देवी। चलिए हाँ जी, से पूछते हैं। जी जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष शर्मा। संतोष जी, ये जो चल रहा है सारा, क्या कहेंगे? क्यों नहीं सुनवाई हो रही, बताइए ना। बच्चे जो है देखिए भूख हड़ताल पर बैठे हैं। देखो, आपने आके खुद देख लिया, हमारे पास यहाँ कोई नहीं आता, ना किसी ने कोई बात की। डिप्टी सीएम साहब आए थे, उन्होंने बोला था कि उमर अब्दुल्ला जी ने उनको यहाँ भेजा है। वो सारा स्थिति का जायजा यहाँ कर चुके हैं। हमारे बच्चे भूखे प्यासे हैं, कोई आज से नहीं आए, तो 7वां दिन हो गया ना, 7वां दिन हो गया। प्रशासन को तो सोचना चाहिए ना, उनको आके यहाँ देखना चाहिए। एक माँ ये घर में रोटी थोड़ी खाती हैं, ये रात तक बैठती हैं, 1 घंटा जाती हैं, कपड़े चेंज करके दोबारा फिर आके बैठ जाती हैं, रात को 2-2 बजे यहाँ से जाती हैं। हमारा बुरा हाल है बच्चों का। अब इससे ज़्यादा क्या बुरा हाल होगा कि बच्चे ही नहीं उठ रहे हैं। और जो जेल के अंदर है, एक बंदे का तो 18 किलो वजन ही कम हो गया, शुगर पेशेंट है। आप ही सुनाइए, क्या इनको एलजी साहब को नहीं सोचना चाहिए? सोचना चाहिए। रही बात, हम किस लिए लड़ रहे हैं? रोड पे के लिए। रोड ये वहाँ से लगा रहे हैं, इस वाले रोड की बुरी हालत है। बाल गंगा जाके देखो, सफाई नहीं हुई है, यहाँ का रोड टूटा हुआ है सारा, वहाँ चिप्सें पड़ रही हैं, वहाँ हर जगह इन्होंने अपनी सहूलत दी है। यहाँ के लोगों का रोजगार बंद करके ये इसको वहाँ लेके जा रहे हैं। आप बताओ हमने क्या करना है? हमारे बच्चों के पास नौकरियाँ नहीं हैं, हमारे बच्चों के पास कुछ भी नहीं है। दूसरी बात ये है कि माता के साथ खेलना है। ये तो माता के, अगर माता नंगे पाँव यहाँ से पहले बाल गंगा से चंद्रपादुका, फिर वहाँ से अर्धकुंवारी, फिर वैष्णो देवी, फिर जब तक बोलते हैं कि भैरव घाटी दर्शन नहीं करो तब तक यात्रा पूरी नहीं होती। ये सारा कुछ बाईपास कर रहे हैं। आप सुनाइए, ये कहाँ का इंसाफ है? हमारी औरतों की कोई नहीं सुन रहा। आज 7वां दिन हो रहा है, 7वां दिन। ये कोई प्रशासन अच्छा कर रहा है? और कहीं का मुद्दा हो तो उसको छोड़ो, वो कहीं का मुद्दा हो उसको छोड़ दो। ये वैष्णो देवी का मुद्दा है, ये हिंदुस्तान की माता है, खाली कटरे वालों की नहीं है। अयोध्या का मसला था, वो कैसे हल हो गया? बम बम बोले का मसला था, वो कैसे हल हो गया? सब कुछ मोदी जी के हाथ में है, सब कुछ अमित शाह जी के हाथ में है, तो डीसी के हाथ नहीं होगा, सब कुछ उनके हाथ में है। क्या वो सुन नहीं रहे हैं? क्या वो देख नहीं रहे हैं? क्या उनको तरस नहीं आता? क्या बहनों पे तरस नहीं आता? क्या बच्चों